दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आ गई हूँ आप सबसे मिलने एक नए एपिसोड के साथ। आज हम करेंगे चैप्टर 4 का श्लोक 36 to 42। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको, जो कि मैंने बहुत पहले टीवी पर देखी थी, जो कि एक सत्य घटना पर आधारित थी। एक क्रिमिनल था, डाकू, हत्यारा, चोरी करने वाला, डकैती करने वाला, सॉर्ट ऑफ गैंगस्टर की तरह। तो वो उसने क्या नहीं किया, उसने सारे बुरे काम किए। उसने चोरी किया, डाका डाला, मर्डर किया, सब कुछ किया। उसको कभी नहीं लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। जो उसको चाहिए था वो था पैसा, पैसा और पैसा। उसके अलावा उसको कुछ दिखाई नहीं देता था। फिर एक बार ऐसे हुआ कि उसकी अपनी पत्नी प्रेग्नेंट थी। उसके साथ कुछ हादसा हुआ और उस टाइम वो बिल्कुल अकेली थी। कोई नहीं था, मतलब वो अकेली नहीं थी, वो लोग दोनों ही थे और कोई नहीं था। तो मदद करने वाला कोई भी नहीं था। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पुकारता रहा। उसकी पत्नी और गर्भ में जो बच्चा था, दोनों ही भगवान को प्यारे हो गए। तो उस डाकू को रियलाइज हुआ कि मैंने जो इतना धन दौलत, जो इतनी लूट पाट करके जो मैंने हासिल किया, उसका क्या लाभ हुआ? कुछ भी नहीं। तो जो पीछे जो हो चुका था वो ठीक नहीं कर सकता था। लेकिन उसने आगे की तरफ देखा, उसने अपने कर्म काटने शुरू किए, उसको पश्चाताप भी हुआ और उसने प्रायश्चित भी करना शुरू किया। उसने अपने कर्म काटने शुरू किए, उसने लोगों का भला करना शुरू किया। जिनका उसने बुरा किया था उनका किसी तरह से उद्धार हो जाए, उनका जीवन उद्धार हो जाए, तो जिनकी वो मदद कर सकता था उसने की। एक टाइम ऐसा आया जब लोग जो उसके बुरे कर्मों से ज़्यादा उसके अच्छे कर्मों को याद रखने लग गए। तो ये स्टोरी थी छोटी सी, जो मैंने बहुत पहले टीवी पर देखी थी, सत्य घटना पर आधारित थी। अब इसी के कंटेक्स्ट में आज हम अपना एपिसोड करेंगे। आज का एपिसोड जो है वो नॉलेज पर है, ज्ञान पर। नॉलेज जो है वो पावर होता है, उसमें शक्ति होती है। कैसे होती है वो आज के एपिसोड में हम देखेंगे। चलिए। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्दृश्यसि। तो 36वें श्लोक में, 4th चैप्टर के 36वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको कहानी सुनाई कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप पाप करके आप फिर वो पूजा पाठ करने लग जाओ और फिर आपको कोई पाप नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि पापी से पापी इंसान को भी ज्ञान पाने का अधिकार है, और उस ज्ञान को किस तरह यूटिलाइज करता है ये उसके ऊपर है। उसका उपयोग कैसे करता है वो उसके ऊपर है, लेकिन ज्ञान वो पा सकता है। आपने कितना भी गहरे से गहरा जघन्य अपराध भी किया हो, तो आप उसमें पश्चाताप अगर आप में है, अगर आप में प्रायश्चित की भावना है कि मुझे कुछ अच्छा करना है, तो आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए जो रास्ता है वो ज्ञान से होके जाता है। वो ज्ञान आपको कोई भी दे सकता है। वैसे तो वो ज्ञान आपको महापुरुषों से मिलेगा, लेकिन शायद मेरी माने तो वो ज्ञान आपको एक छोटे बच्चे से भी मिल सकता है। तो आप अपने जीवन को कैसे सार्थक बनाते हैं, जो अब तक निरर्थक था उसको कैसे सार्थक बनाते हैं, ये आपके ऊपर है, उस डाकू की तरह। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यथैथंसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। तो 37वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि
ईंधन को भस्मय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। मतलब वैसे तो लोग कहते हैं कि पुराने ज़माने में ईंधन बोल के कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी इतनी हम पेट्रोल यूज़ करते हैं, आज डीजल यूज़ करते हैं, लेकिन उस ज़माने में भी किसी न किसी किस्म का ईंधन तो होता ही होगा, क्योंकि यहाँ पर वो उसका जिक्र किया हुआ है, उसका वर्णन किया हुआ है ईंधन। चलिए वो एक डिफरेंट टॉपिक है। वो ईंधन जो है, आप अगर ईंधन को हाँ, आप अगर ईंधन में, जैसे कि आप पेट्रोल में अगर आग डालते हैं, आग छिड़कते हैं तो वो जलने लग जाते हैं। तो वैसे ही अगर आप ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। मतलब अगर आपके पास ज्ञान है, वो एक अग्नि की तरह काम करेगा जो कर्मों को भस्म कर देगा। भस्म कर देगा का ये मतलब नहीं है कि आपको कर्म करने की अब ज़रूरत नहीं है, पर आप बंधे हुए नहीं हैं। आप कर रहे हैं, पर अपना कर्तव्य समझ के कर रहे हैं। तो यही श्री कृष्ण कहना चाहते हैं। आगे बढ़े। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दते। तो 38 श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। तो कह रहे नॉलेज जो होता है वो एकदम प्योर होता है, प्योर भी होता है और उसमें शक्ति भी होती है। कहते हैं कि जिस चीज़ के बारे में हमें मालूम नहीं होता उसी से हमें डर लगता है। तो जैसे कि अगर आप कोई भूत प्रेत की पिक्चर देखते हैं, अगर आपको डर लगता है तो कभी किसी भूत प्रेत की पिक्चर की शूटिंग जाके देखिए, तो आपको पता चलेगा। फिर आप उस पिक्चर को देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। तो क्योंकि हमें मालूम है कि बैक ऑफ द स्क्रीन क्या हो रहा है, स्क्रीन के पीछे जो था वो क्या हो रहा है, तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगने वाला है, उल्टा आप हंसने लग जाएंगे। तो यही बात है कि ज्ञान जो है वो आपके मन के दरवाजे जो है वो बिल्कुल खोल देता है, सपाट करके खोल देता है। तो आपको फिर किसी चीज़ का जो है कंफ्यूजन, कोई संशय जो है वो रहता नहीं है। तो आप आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर चलिए 39 श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान और ईश्वर जो है, अगर आप ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञान क्या है, मैं कौन हूँ, क्या मेरे जीवन का लक्ष्य है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से कर्म करने हैं, कौन से कर्म नहीं करने हैं, जब हमें इन सारी बातों का जवाब जब मिल जाता है तो उसके बाद जो है हम लोग ईश्वर से कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना वो एकदम प्योर हो जाता है। मतलब फिर उसमें ना किसी तरह का कोई पाप छल कपट रह नहीं जाता है, तो हम ईश्वर से कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन उसके लिए श्रद्धा की, समर्पण की ज़रूरत होती है। तो वो श्रद्धा और समर्पण अगर हम में है तब तो हम पा सकते हैं। जैसे पुराने ज़माने में सुना है कि जो म्यूज़िक टीचर्स होते थे वो अपने शिष्यों से झाड़ू तक लगवाते थे। तो मैंने अपनी टीचर से सुना है कि वो लोग झाड़ू तक लगवाते थे। बड़े बड़े सिंगर्स जो थे वो अपने गुरुओं के घर पे झाड़ू लगा कर आए हैं, तब जाके उन्होंने वो नाम कमाया है, वो मुकाम कमाया है, क्योंकि उनमें वो श्रद्धा थी, वो समर्पण था, जो सीखने की वो ललक थी कि वो कुछ भी कर जाते थे। तो वो आज की डेट में थोड़ा मिसिंग है। आगे बढ़ते हैं। अज्ञश्च श्रद्धानश्च
संशयात्मविनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। तो 40वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न ये लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। मतलब वही कह रहे हैं जो कंफ्यूज होता है, संशय, कंफ्यूजन। तो वो कंफ्यूज जो पर्सन होता है ना, जो खाली सोचता रहता है ये करना है, ये नहीं करना है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, जो कोई डिसीजन नहीं ले पाता, जो किसी फैसले पर, किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाता, ऐसा मनुष्य जो है वो किसी काम का नहीं है, वो कभी किसी के कोई काम नहीं आ सकता। कहते हैं ना कि एक जो ताकतवर जो शत्रु होता है वो एक कमज़ोर मित्र से ज़्यादा अच्छा होता है। तो कभी जीवन में कभी कोई कमज़ोर मित्र मत बनाइए जो कोई डिसीजन ना ले सके। आगे चलिए। योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चयेन संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। तो 41 श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तो वही, अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर आपने संशय, कंफ्यूजन का नाश कर दिया है, तो आप बहुत ही फ्री माइंड से काम कर सकते हैं। और फिर आपको जो है कोई कर्म जो वो बांध के नहीं रखेंगे। आप अपने कर्म करेंगे, लेकिन वो कर्तव्य समझ के करेंगे, निष्काम भाव से करेंगे, लेकिन वो उसमें आपको कोई फल की कोई इच्छा नहीं रहेगी कि ये करूँगा तो ये मिल जाएगा, ये करूँगा तो ये मिल जाएगा। बस जीवन चलाने के लिए आपको कर्म करना है, तो आप कर रहे हैं। तो आज का ये सिर्फ एक ही श्लोक पढ़ा हुआ है और ये है हमारे 4th चैप्टर का लास्ट श्लोक। चलिए। तस्मादज्ञान सम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भरत। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो इतना ज्ञान देने के बाद श्री कृष्ण जो है अपनी पुरानी पटरी पर लौट आए हैं कि अर्जुन युद्ध कर, तू युद्ध कर, युद्ध कर, तू युद्ध कर। क्योंकि उन्हें तो अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करना था। तो वो कह रहे हैं कि ये जो तू दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा हुआ है इतने कंफ्यूज्ड माइंड के साथ में, तो अपना सारा कंफ्यूजन, अपना सारा संशय तू मिटा के अपने मन को एकाग्र कर और एकाग्र करके तू युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि युद्ध को टाला नहीं जा सकता है, तुझे युद्ध करना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, टन करके वो घंटा ज़रूर दबा दीजिएगा जो सब्सक्राइब बटन के साथ में मिलेगा आपको, जिससे जब भी मैं आपके लिए कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट ज़रूर मिल जाए। थैंक यू।